तो हम मकर लगन के लिए शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी मकर लगन की कुंडली में शनि विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट हाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां अभी डिस्कस करेंगे 10वें भाव के बारे में। 10वें भाव में अगर आपका शनि स्थित है मकर लगन की कुंडली में, तो यहाँ आपकी जब शनि की महादशा आएगी तो अब किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होते हैं तो आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र से ही अब आपका नेम फेम डिसाइड होगा। और आपके चार्ट में शनि आपके प्रथम भाव और दूसरे भाव को दर्शाते हैं, इसलिए अब कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं शनि दशा में जो अपनी डोमेस्टिक लाइफ की बजाय या अपनी फैमिली की बजाय अपने कैरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। आपका शुक्र जितना अधिक अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा कुंडली में, उतना ही अधिक आपको नेम फेम मिलने की संभावना रहेगी, प्रतिष्ठा मिलने की संभावना रहेगी और एक अच्छा पद, एक बड़ा पद मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ 7 नंबर साइन है, तुला राशि है, तो ऐसे में आपकी एक अलग प्रकार की छवि बनेगी किसी भी पर्टिकुलर काम को जिसको भी आप कर रहे हैं या जिस भी काम को आपने एज ए प्रोफेशन चुना है। तो ऐसा जो शनि होगा ज़्यादातर आपको लोगों के साथ डील करने में काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। कोई ऐसा काम जिसमें आप ज़्यादातर लोगों के साथ कन्वर्सेशन में हैं या लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स वगैरह में भी हो सकते हैं, समाज कल्याण से जुड़े हुए किसी कार्य में हो सकते हैं, किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं जहाँ पर आप लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर शनि आपको वास्तव में वो अधिकार या वो शक्ति प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप अपना एक अलग प्रभाव दिखा सकते हैं। अब यहाँ भी अगर देखा जाए तो शनि अगर वक्री हो जाते हैं इस केस में तो और भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि फिर आपको कैरियर में जल्दी नेम फेम मिल सकता है, आपको उतना अधिक लेट नहीं होगा अपना प्रोफेशन वाइज अगर देखा जाए तो ऐसे में अपनी लाइफ में अगर वक्री शनि हो तो प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी रहेगी आपकी। अब इसी से आपका सब कुछ डिसाइड होगा, आप कितना पैसा अर्न करेंगे, आप कितनी नेम फेम अर्जित करेंगे, आप अपनी जो आदतें हैं अपने प्रोफेशन में वो किस प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं, आप कितना ज़्यादा पंक्चुअल हैं, कितना ज़्यादा आप ईमानदार हैं, ये सब। तो अब आपको मेनली अपने प्रोफेशन पे फोकस करना है ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ पर अब आपके चार्ट में शनि के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या आपके 4th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसका भी बहुत बड़ा रोल आपके करियर को निर्धारित करने में होने वाला है। और इसके साथ साथ शुक्र का तो सबसे बड़ा रोल होने ही वाला है। तो शुक्र आपके चार्ट में अगर मजबूत हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ, तो निश्चित रूप से आपको अपने करियर में मनचाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। पर देखिए, शनि जहाँ भी है, जिस भी भाव में है, वहाँ पर कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है। और वो डिले इसलिए होता है कि आपको शनि बहुत ज़्यादा मैच्योर होने के बाद या अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने के बाद सफलता प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको कभी भी निराश नहीं होना है, जस्ट आपको अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करना है, अपनी हैबिट्स पे फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे जो शनि है इसमें एज का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि अब आपको ये दशा कौन सी एज में आ रही है। जैसे किसी जातक की ये दशा हो सकता है कि 5 से 10 साल की आयु में स्टार्ट हो जाती है, किसी जातक को ये दशा 30 की एज के आसपास स्टार्ट होती है, या किसी अन्य जातक की ये दशा लगभग 50 की एज के आसपास स्टार्ट होती हो। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ शनि की दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि दृष्टियों का इम्पोर्टेंस भी उतना ही अधिक है जितना आपके एज का है। अब शनि का सबसे पहले एस्पेक्ट रहेगा आपके 12वें भाव पे, जहाँ शनि धनु राशि को एस्पेक्ट करेंगे। धनु राशि पर शनि का एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पर शनि अक्सर आपका कैरियर से संबंध कुछ हद तक विदेश से जोड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कभी कभी आप जो एफर्ट लगाएंगे वो आपकी व्यर्थ जा सकती है। इसके अलावा आपको कभी कभी फॉरेन टूर करने का या इवन फॉरेन में सेटल होने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके लग्नेश भी हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में अगर ये 12वें भाव से इस प्रकार से दृष्टि संबंध बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए विदेश रहना या विदेश जाना फेवरेबल होगा ही होगा। इसके साथ साथ शनि आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर आप अपने डोमेस्टिक लाइफ से थोड़ा नाखुश नज़र आ सकते हैं शनि दशा के दौरान, या हो सकता है कि आप अपने घरेलू जीवन में उतना अधिक समय नहीं दे सकेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको अपने परिवार से, माता पिता से और अन्य लोगों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट और समर्थन जरूर मिल सकता है।
बट क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को लेके या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके, अपनी खुद की जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेके काफ़ी सीरियस होंगे, बट आप अपने प्रोफेशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप वास्तव में अपने घरेलू कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डोमेस्टिक लाइफ में व्यवधान दे सकता है ऐसा शनि। इसके साथ साथ अपना धन, प्रॉपर्टी वगैरह इन सब मामलों में भी आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव रह के काम करना पड़ेगा। अब आपकी खुद की क्षमताओं पर डिपेंड है, आपकी खुद की मेहनत करने की जो काबिलियत है उस पर डिपेंड है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं अपनी मेहनत के बल पे। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव पर शनि का एस्पेक्ट है, तो ऐसे में अब क्योंकि आपके 10वें और 7वें दोनों ही भावों को शनि यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी पब्लिक छवि पर और भी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अगर ये असर अच्छा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपको नेम फेम अधिक मिल सकता है और आप जिस प्रकार का सपोर्ट अपने जीवन साथी से या अन्य लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। बट यहाँ हो सकता है कि जीवन साथी का सपोर्ट तो आपको करियर में मिल रहा है, लेकिन आपकी जो घरेलू जीवन है या जो जीवन साथी के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कटौती करनी पड़ सकती है। तो एक तरीके से जीवन साथी को आप पर्याप्त समय नहीं दे सकेंगे अपने कामकाज की वजह से, और ज़्यादातर आप दूसरे लोगों के साथ बिजी रहेंगे अपने प्रोफेशनली किसी भी काम के लिए। तो ऐसे में आप अगर लोगों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से अगर लोगों का साथ दें उनकी किसी भी प्रकार की परेशानी में, तो ये दशा आपको ज़्यादातर पॉपुलर बना सकती है। अब यहाँ पे आपकी एज का जो है प्रभाव आ जाता है। जैसे किसी जातक को ऐसी दशा अगर बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है तो हो सकता है कि उसको माता पिता से पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला हो, उसको जैसी परवरिश मिलनी चाहिए थी फैमिली से वैसी परवरिश नहीं मिली हो, जातक को अपने ही बल पे रहना पड़ा हो या किसी न किसी दूसरी फैमिली के सहारे रहना पड़ा हो, बहुत बार ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि आपने अपने किसी रिलेटिव के यहाँ ज़्यादातर समय बिताया होगा। इसके अलावा ऐसी दशा अगर आपको 25 या 30 की एज में आती है तो ये दशा आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक बहुत लंबी दशा है। लंबी दशा होने की वजह से अब आपको पर्याप्त रूप से समय मिल जाएगा अपने करियर को बनाने में। अब आपकी खुद की मेहनत का, आपके खुद के जो प्रयास हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका लगन मकर लगन है और मकर लगन बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान को दिखाता है हमेशा। अब आप जितना खुद मेहनत कर लेंगे उतना ही समझ लीजिए आप यहाँ रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे। किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हुआ तो रिजल्ट में कुछ हद तक बदलाव हो सकते हैं। ज़्यादातर केस में ये बदलाव आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगे अगर शनि का वो ग्रह मित्र ग्रह हो तो अब 25 से 30 की एज में अगर आपकी ये दशा स्टार्ट होती है तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है अपने करियर में आगे तक एक अच्छा नाम प्राप्त करने, एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। अगर किसी की ये दशा लगभग 40 या 50 की एज में स्टार्ट होती है तो ऐसे में हो सकता है कि आप एक बहुत ही परिपक्व इंसान होंगे। आप पॉलिटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं, आप कोई समाज कल्याण से जुड़ी हुई संस्था से जुड़ सकते हैं और लेटर एज में ऐसी दशा आपको ज़्यादातर अच्छा नेम फेम देगी।